प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अच्छे से हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश का समय आ गया है और किसान जो है खेती आरंभ कर चुका है। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, आज मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ भूमि के श्राप, और भूमि के श्राप के कारण क्या होता है और भूमि के श्राप को हम कैसे तोड़ सकते हैं और भूमि के श्राप को तोड़ने के बाद हमें क्या लाभ होगा। ध्यान से सुनिएगा। आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं वीडियो लंबा हो जाता है, इस कारण वचन नहीं निकलवाता हूँ। आप ज़रूर पढ़ें निकाल कर। हमारी इलोहिम संगति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारा जो है संदेश पहले नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। आप सभी को जय मसीह की एक बार पुनः हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो है हमें जो है 6 प्रकार से भूमि पर श्राप लगने की अवस्था को बताता है। पहला, जब प्रथम आदम या प्रथम मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता का पाप किया तो उस समय परमेश्वर ने भूमि को श्राप दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 पद जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि भूमि जो है श्रापित हो गई है और माथे का पसीने तो बहाएगा तब भोजन पाएगा और भूमि तेरे लिए उठकर डारे उगाएगी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उत्पत्ति 4 अध्याय 9 से 12 पद। तो दूसरा कारण हमें पता चलता है कि कैन ने जब अपने भाई हाबिल को मार दिया और उसका लहू धरती पर बहा तो धरती को परमेश्वर ने एक बार फिर से श्रापित किया और वहाँ पर ये कहा गया कि ये भूमि तेरे लिए जो है भगोड़े के समान रहेगी और तो इस पर भागता रहेगा और उसमें तो कठिन परिश्रम करेगा और तो कभी भी जो है पूरी फसल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तीसरा कारण श्राप का बताया जाता है, यदि आप सिवाना या मेड़ को जब किसी नगर का आप बढ़ाते हैं या काटते हैं तो उसके कारण जो है भूमि श्रापित हो जाती है। नीति वचन अध्याय 23 उसके 10 वचन, यशायाह 5 अध्याय 8 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भूमि के श्राप को बताया गया है जो मेड़ काटने या सिवाना बढ़ाने के कारण होता है। फिर जो है चौथा कारण जो है फसल चोरी करने के कारण जो है श्राप आता है। फसल चोरी, जैसे कई लोग फसल चुरा लेते हैं, खेती को चुरा लेते हैं। तो व्यवस्था विवरण अध्याय 23 और उसके 24 और 25 पद को जब आप पढ़ेंगे तो फसल चोरी के कारण जो है एक श्राप जो है हमारी भूमि पर पड़ता है। और पांचवा जो है दूसरों की भूमि जो है भूमि के भूमि को दूसरों को सदा के लिए नहीं बेचना है। मैं क्षमा चाहूँगा। भूमि को जो है सदा के लिए दूसरे को नहीं बेचना चाहिए हमें, क्योंकि भूमि सदा के लिए परमेश्वर की है। ये बताया गया है वचन में, लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 23 से 28। आप भूमि बेचकर भूमि खरीद सकते हैं, लेकिन सदा के लिए आप भूमि मत बेचिए, क्योंकि ये भी उस भूमि के लिए श्राप का कारण होता है। तो पाप के कारण, दूसरा हत्या के कारण, तीसरा सिवाना या मेड़ बढ़ाने के कारण, चौथा जो है चोरी करने के कारण, पांचवा जो है भूमि को सदा के लिए बेचने के कारण, और छठवां कारण है जब आप और मैं अपने फसल में से भेंट या दान दशमांश नहीं निकालते हैं अपने फसलों से तो उसके कारण हमारी भूमि श्रापित होती है। और जब श्राप आ जाता है किसी भूमि पर तो क्या होता है, क्या होगा? अकाल आता है, बारिश कम होने लगती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, बीमारियां आती है और उपज कम हो जाता है। और जो है तीसरी बात, गरीबी और भुखमरी आती है। और चौथा, घास और ऊँट-कटारे उगाती है ये भूमि। ये सब वचन में स्पष्ट लिखा गया। अकाल आता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 24 वचन। बीमारियां आती है, उपज कम होने लगता है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 38 से 42 पद, मलाकी 3 अध्याय 11 और 12 वचन। साथ ही साथ भूखमरी आती है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 48 पद, और घास ऊँट-कटारे उगाती है ये भूमि। और उत्पत्ति 3 अध्याय 17 और 18 वचन में ये बातें लिखी हुई हैं। हम कैसे तोड़ सकते हैं श्राप? श्राप तोड़ने का भूमि का 2 तरीका है। पहली बात, आप उस भूमि पर हाथ रख के या चलकर उस भूमि के लिए प्रार्थना करें। दूसरा तरीका है कि आप भेंट, दान और दशमांश देकर उस फसल में से, उस भूमि में से जो निकला है उसे आप श्राप को तोड़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 26 पूरा अध्याय फसल के भेंट देने के विषय में और उसके श्राप तोड़ने के विषय में बात करती है। साथ ही साथ
28 अध्याय व्यवस्था विवरण का आप अवश्य पढ़ें यदि आप इसे समझना चाहते हैं। और मलाकी 3 अध्याय 9 और 10 वचन में ये बातें लिखी है कि दान दशमांश भेंट देकर हम श्राप को तोड़ सकते हैं। जब हम श्राप को तोड़ते हैं तो क्या होता है भूमि का, क्या होता है? पहला, फसल या उपज बढ़ती है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 और उसके 10 वचन में लिखा है, जो जितना बोता है वो उससे बढ़कर काटेगा। हालांकि ये भेंट के विषय में है, जो जितना बोता है उतना ही काटेगा, जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ज़्यादा काटेगा। लेकिन वो एक उदाहरण भी, एक सच्चाई है कि यदि आप फसल के भेंट को देंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा फसल की बढ़ती करता है। तो आप जो है जब फसलों में से भेंट दान दशमांश चढ़ाते हैं तो उसके कारण फसल की उपज बढ़ने लगती है। दूसरा, श्राप तोड़ने से क्या होता है? धनवान और समृद्धि आप बनते हैं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 उसके 11 वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर के द्वारा धनवान किए जाओगे। और तीसरा, बारिश बराबर समय समय पर होगी और अकाल नहीं होगा। तो 3 लाभ होता है जब हम श्राप को तोड़ते हैं किसी भूमि से। तो फसल और उपज वहाँ पर बढ़ने लगती है और उसके कारण आप समृद्ध और धनवान बनते हैं, और अकाल समाप्त हो जाता है और बारिश समय समय पर होने लगता है। मलाकी 3 अध्याय 10 और 11 वचन और व्यवस्था विवरण 11 के 14 वचन के अनुसार। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस संदेश के द्वारा आशीष पाया है, और इस वर्ष फसल लगाने से पहले भूमि के श्राप को तोड़ें। निर्णय लें कि आने वाले समय में जब इसमें फसल होगी तो मैं अच्छे फसल का जो है भेंट या दान दशमांश अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में दूंगा। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। एक दूसरे को इस संदेश को भेजें। आमीन।